हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो भी बात बताता हूँ बड़ी कायदे की बताता हूँ और बहुत सारी लोगों को बुरी लगती है और लगनी भी चाहिए भैया। जो लोग फार्मरों को लूटने के लिए बैठे हैं उनको तो बुरी लगनी चाहिए। जैसे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियाँ हैं। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी से काम करता था और मैं उनको ये बताता था कि भैया आपके फीड में ये कमी है, आप में इतनी मोर्टेलिटी होती है, तो उनके तन बदन बड़ी मिर्ची लगती थी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमने बंद करके सेल्फ फार्मिंग की, आपको बताया कि फीड कैसे बनता है। और मैंने ये भी कहा था आने से पहले कि जब मैं फीड में जाऊंगा, जब मैं फीड बनाना सिखाऊंगा आपको, तो बहुत सारी कंपनियां जो जो फीड या प्रीमिक्स बनाती है उनके तन बदन में तिलतिलमाहट हो जाएगी, यानी उनको मिर्ची लगेगी और वो हमको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम इस फील्ड में क्यों आए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों। जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि आप एक ही ऑप्शन है आपके पास जो कि आप फार्मिंग करके अपने फार्म को चला सकते हैं, ग्रोथ पा सकते हैं, वो है अपना फीड, सेल्फ फीड। इसके अलावा मैं आपसे कहूँ कि और कोई दूसरा ऑप्शन है तो नेवर, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया जितना कि आप प्रीमिक्स और ये मशीन से फीड बना रहे हैं आप मुझसे लीजिए, मैं 40 रुपये में आपको फीड दे दूंगा, गोपालगंज दे दूंगा, आपको पूरे बिहार में दे दूंगा। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि एक तो आप चलना सीखे, आप चलना सीख गए, बढ़िया सा आप चलने लगे, उसके बाद फिर से आप घुटनों के बल आ गए। तो आपने क्या पाया, मतलब जिस स्टेज से आप खड़े हुए उसी स्टेज पर वापस आ गए। वही काम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी ने किया था। जब जब फार्मरों को अच्छा लालच दिया कि आप क्यों अपना दाना बनाते हो। पहले फार्मर अपना दाना बनाकर 1.8 1.9 के एफसीआर में भी खुश रहता था क्योंकि वो अपना मैच फीड तैयार कर लेता था। लेकिन क्या हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी आई और ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो फीड में कूदी, उन्होंने बढ़िया पैलेट फीड दिखाया, बताया कि इसको बॉयल किया जाता है, बढ़िया दाना होता है, और फार्मरों को चेपना स्टार्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ, बाद में यही हुआ जो अब रो रहे हैं फार्मर। मंडी के लिए रोते हैं क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ जो उनके पास था वो दूसरे के हाथ में दे दिया, डिपेंड कर दिया। यानी जो चीज़, देखिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आप अपना खाना खुद बना रहे हैं तो आप प्रॉफिट में हैं। अगर आप अपना खाना मार्केट से लेके आओगे डेली डेली तो पेट्रोल का पैसा भी खर्च होना भैया, और वो क्वालिटी मिलनी ही नहीं है क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो है वही आपका है। मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मेरी जेब में जितना पैसा वो मेरा है, ठीक है, अकाउंट की बात नहीं करता। अगर मैं किसी पोजीशन पे ऐसे खड़ा होकर फंस गया जो, क्योंकि वहाँ ना कैश चलेगा, ठीक है, वहाँ ना यूपीआई चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला, लेकिन जो पैसा मेरी जेब में है वो वहाँ काम आएगा। तो जो चीज़ मेरे पास है तो वही काम आती है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं ही बहुत अच्छा प्रीमिक्स बनाता हूँ, प्रीमिक्स बनाता हूँ लेकिन क्वालिटी का बनाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं 2 रुपये में काम करता हूँ, हाँ भाई करता हूँ, ठीक है, किसी को मिर्ची लगी है लगने दो, ठीक है, मैं भाई। अच्छा, दूसरे लोगों का, जो दूसरे यूट्यूबर हैं बैठे हैं, बहुत सारे बड़े महारथी हैं, वो बैठे हैं बोलते हैं कि हमारा और कंपनियों की तरह प्रीमिक्स 2 रुपये में प्रॉफिट नहीं है, हम बढ़िया कमाते हैं। भैया लूटो और लूटो बढ़िया, जितना फार्मर को लूटा जाए उतना लूटो यार, क्योंकि फार्मर हैं बेवकूफ़, क्योंकि आपकी बातों में आएंगे, वो लेंगे, और जैसे पहले प्रीमिक्स में लूटा है, क्वालिटी दी नहीं है। मेरे पास बहुत सारी वीडियो क्लिप हैं, मैं किसी को शेयर करना नहीं चाहता, वरना तो जो कंपनी जो हमारे बारे में बोलती है ना, उनके जो बैग है ना, नीचे फार्मर बिछा कर उन पे चलते हैं और दाना बनाते हैं, स्टेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो ऑडियो सब मेरे पास पड़ी हैं, लेकिन क्या है कि इस तरह की आदत हमारे अंदर है नहीं। अगर कभी बाई चांस कभी इस तरह का हुआ तो वो सारी चीज़ें शो भी कर दी जाएंगी, ठीक है। तुम्हारे जो प्रीमिक्स है उससे बच्चा, मुर्गा नहीं, बत्तखें तैयार होती हैं, कबूतर तैयार होता है। अगर यकीन ना है तो 2-4 के नंबर मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर आप फार्मर से ये फ़ोन करके ये कहते रहोगे कि आप ऐसा मत कहना, जितना आपका नुकसान हुआ है उतना पैसा मैं भरपाई कर दूंगा। फिर आप फार्मर से फ़ोन करके ये बोलोगे। देखिए, एक कहावत है कि जो अंधे होते हैं ना, अंधों में काना सरताज होता है, वही था। जब तक कोई आया नहीं मार्केट में तब तक सरताज बने फिरे, और जब मार्केट में आ गए तब मिर्ची आने स्टार्ट हो गई। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब भैया क्या, एक नई स्ट्रेटजी ये है कि भैया सब कुछ आप अलग कर दो। मतलब जो कंपनियां हैं, जो बहुत सारी कंपनियां जो हमारे बारे में लाइव में बैठ के बोलती हैं, 2 रुपये में इशारा करती हैं, 2 रुपये प्रीमिक्स में करता हूँ, मैं बल्क क्वांटिटी में काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा 1.5 का एफसीआर आता है। भैया आता होगा, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो रिजल्ट आते हैं वो तो हम बताएंगे ही सबको, ठीक है। हमारे सामने जो तुम्हारे करतूतें आती है वो हम बताना स्टार्ट कर दिया ना तो बहुत बड़ी किताब लिखी जाएगी, ठीक है। और 4 साल से काम कर रहे हो और 8 महीने हमने काम किया और बस तिल मिला गए। यही तो होता है कि दम जिसकी बात हो रही ना उसमें दम है, तभी तो आप इधर उधर वहीं पे जाते हो जहाँ पोल्ट्री किसान का प्रीमिक्स चलता है, उनसे बात करते हो, भैया कितना एफसीआर आ रहा है, आप हमारा भी रख लीजिए प्रीमिक्स, ठीक है, पोल्ट्री किसान का भी रख लिए, हमारा भी रख लीजिए। अगर आपका अपना नेटवर्क है तो आप अपने नेटवर्क पे काम करिए, पोल्ट्री किसान के नेटवर्क को ही जाने की क्या जरूरत पड़ गई आपको।
आपको लगता है कि आपका मार्केट कैप्चर कर लिया जाएगा? कैप्चर तो तब किया जाएगा ना जब आपके अंदर कमी होगी। ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो कि आपको बिना फीड बनाए उसमें आप ग्रोथ नहीं पा सकते। क्योंकि कोई भी कहे कि मैं 40 रुपए में फीड दूंगा, कोई भी ये कहे कि मैं 40 रुपए में बैठकर आपके घर तक फीड पहुंचाऊंगा, तो मान के चलिए कि वो एक तरह से आपको गुलाम बना रहा है। आप वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं के वहीं खड़े हो गए। नहीं मिल रही है आपके क्षेत्र में सोया, ढूंढिए, कहीं से भी ढूंढना पड़ेगा और ना फार्मिंग छोड़नी पड़ेगी। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक और क्वेश्चन आता है कि मेरे पास फ़ोन आया और मैंने किसी फार्मर से बोल दिया कि भैया फार्मिंग मत कीजिए। अब आप एक चीज़ सुनिए सर, अगर कोई फार्मर मेरे से ये बोले कि मैं लोन लेकर फार्म बना रहा हूँ, या लोन लेकर भैया मैं मर जाऊँगा लोन लेकर फार्म बना रहा हूँ और मैं 5 लाख का लोन लूँगा, क्या मुझे परमानेंट इनकम आ जाएगी? तो मैं उससे क्या बोलूँगा कि आओ फार्मिंग में घुस जाओ और मर जाओ। मेरा काम है सच्चाई दिखाना और मैं सच्चाई ही दिखाता हूँ। इसीलिए लोगों को बुरी लगती है सर, इसीलिए ही लोग तिलमिला उठते हैं कि भैया ये है तो भैया बड़ा हरामी टाइप का आदमी है पोल्ट्री किसान। मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि इस तरह की लोगों की थिंकिंग है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो अपना दाना बनाकर ही करनी पड़ेगी। कोई आपको 35 रुपये में फीड दे रहा हो ना, वो भी मत लेना। आप एक दिन देगा, एक बैच देगा, 2 बैच देगा, तीसरे बैच में क्वालिटी गिराएगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अभी डीलर के पास पहुँच जाइए, उससे बोलिए मैं अपना फीड बना रहा हूँ और आपके फीड का क्या रेट है, वो अभी 38 रुपये किलो देने स्टार्ट कर देगा आपको। ये हर एक डीलर की, हर एक कंपनी की यही स्ट्रेटजी होती है कि फार्मर को किसी भी तरह तोड़ दिया जाए। अब यही कारण है कि आप आजकल मंडी ऊपर नीचे होती रहती है। आप लोग बात को समझते नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि जितनी सुविधा हमें मिल जाए उतना बढ़िया है। देखिए फार्मिंग की है आपने, सुविधा लेनी है तो फार्मिंग करनी छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बहुत सच्ची बात बताता हूँ और कड़वी बात बताता हूँ। जो लोग लोन पे काम करते हैं उनको भी फार्मिंग छोड़नी पड़ेगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करके कंटिन्यू एक इनकम पा सकता हूं, वो भी, उनको भी फार्मिंग छोड़नी पड़ेगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके ग्रोथ पा सकता हूं, उनको भी फार्मिंग छोड़नी पड़ेगी। जो लोग सोचते हैं कि मैं 40 रुपये का फीड लेकर काम कर सकता हूं, इससे अच्छा दाना ना बनाकर 40 रुपये का फीड लेकर काम करूंगा, उसको भी छोड़नी पड़ेगी। मैं ये सारी चीज़ें अपने अनुभव, बहुत सारे कॉल मेरे से आते हैं। मेरे पास कोई सा ऐसा स्टेट नहीं बचा जहाँ मैं प्रीमिक्स नहीं भेजता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर, भाई साहब 2000 किलोमीटर भी होगा तो भी मैं प्रीमिक्स भेजता हूँ। ठीक है, 20 रुपये महंगा है, 50 रुपये महंगा हो, अगर 50 रुपये महंगा है तो भी लोग मुझसे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भैया? क्वालिटी देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा प्रीमिक्स और हमारा प्रीमिक्स कंपेयर करना तो बहुत दूर की बात है। कहीं भी किसी बैच में लगा के देख लेना आसपास कि मैं क्या चीज़ हूँ और तुम क्या चीज़ देते हो। एफसीआर से मतलब नहीं होता, मोर्टेलिटी परसेंटेज से मतलब होता है कि आपके फार्म में कितनी मोर्टेलिटी हो रही है। कभी बोलते हैं भाई साहब कि सोया मक्का की क्वांटिटी बढ़ाकर ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों दाने एक साथ बनाए। भैया तुम तीनों क्वालिटी का प्रीमिक्स जो बनाते हो ना, उसमें चोरी चकाटी होती है। ठीक है, प्री स्टार्टर को बढ़िया बनाया जाता है, हमको सब पता है। मुझको यार मैं बैठा हूँ कहाँ चोरी की जा सकती है सारा पता है। कहाँ तुमको प्रीमिक्स का रेट कम करना है, कहाँ बढ़ाना है, वो सारा हमको पता है, सारा धंधा। ठीक है, हम चाहते हैं कि फार्मर को ऐसी सुविधा दी जाए कि एक ही प्रीमिक्स से वो संतुष्ट रहे। उसको ये देखना ना पड़े कि यार मेरा लास्ट में बैग बचा है या नहीं बचा है। और इसी वजह से सपोर्टेड दवाइयाँ बहुत डालता हूँ मैं, जिससे कि फार्मर में मोर्टेलिटी ना हो। फार्मिंग में जो अगर फार्मिंग वो कर रहा है मोर्टेलिटी ना हो। आने को तो भाई साहब थर्ड क्लास क्वालिटी का दाना अगर आप खिलाएंगे तो 1.5 का एफसीआर भी आ जाएगा। लेकिन जिस दिन मोर्टेलिटी स्टार्ट होगी तो उसको रोकने वाला कोई है नहीं। बच्चा बीमार ही रहेगा पूरे बैच में। लेकिन क्या है कि मुझे क्या एक्स्ट्रा, लोग कहते हैं कि मैं बल्क में काम करता हूँ इसलिए देता हूँ। बल्क में कोई भी काम कर सकता है। आने तो मैदान में आए हुए हैं हम भी, 4-6 महीने रुको तो सही। बल्क में काम करते हैं, कैसे करते हैं वो भी दिखाया जाएगा। जिन लोगों को सोया नहीं मिल रही उन लोगों को सोया भी पहुँचाई जाएगी, सारा काम किया जाएगा। देखिए लाइव में बैठकर अनाप शनाप बकने से पता चल जाता है कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है। और समझ तो आप भी गए हो कि मैंने किसकी तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और अगर कहीं किसी को ठेस पहुंची हो तो भैया उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। जो हमको प्रहार करेगा उस पर डबल प्रहार हम करेंगे जरूर। ठीक है, और अगर किसी फार्मर को चाहिए कि कहाँ कहाँ किसके ऊपर प्रीमिक्स लोग चढ़ते हैं और कहाँ कहाँ रिजल्ट गिरता है, हमको कॉल करें, हम बताएंगे किसका प्रीमिक्स कहाँ चल रहा है और क्या रिजल्ट आता है। एक भी बंदा मेरा ऐसा खड़ा कर दीजिए आप जिसके फार्म का रिजल्ट खराब हुआ हो, एक भी बंदा, और आप हमसे कहिए, हम 20 बंदे खड़ा कर देंगे जहाँ आपका रिजल्ट खराब हुआ हो। तो चैलेंज करने से पहले, बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ ही बताऊंगा कि आप लोग दाना अगर बनाना सीख गए हैं तो फिर से वही दाना अगर बनाओगे, फिर से रेडीमेड दाना खरीदोगे उसी कंपनी का ही, तो फिर आप महामूर्ख हो, महाबेवकूफ़ हो। आपको फार्मिंग करनी आती नहीं है। आपको चाहिए सुविधाएं,
आप चाहते हो कि मैं मुझे बढ़िया सुविधाएं मिल जाएंगी, बस मैं फार्मिंग कर लूँगा। आप वहीं के वहीं खड़े हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। फिर आप लोग वही होते हैं जो फिर फार्मिंग बंद करते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये फार्मिंग अच्छी नहीं है। अगर मैं किसी को राय दूंगा अच्छी दूंगा, चाहे वो मेरा प्रीमिक्स यूज़ करे या ना करे, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको प्रीमिक्स बेचूं। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको सही राय दूं, सही गाइडलाइंस दूं, भाई किसी को फार्मिंग करनी है, किसको नहीं करनी है। एक आए हैं बाबूजी बनकर मेरे पास और बोले कि भैया मुझे फार्मिंग करनी है, कोट पैंट पहन रखा है, उसको कोई अनुभव नहीं है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा कि भैया पहले तो आपने ये कोट उतारोगे फार्मिंग करने से पहले। आप अपना ये समझ लो कि जो आप सोच रहे हो कि फॉर्च्यून में बैठ के मेरे पास आकर फार्मिंग करेंगे, ऐसा बोलोगे तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फार्मिंग करने से पहले आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, आपको बैग भी उठाने पड़ेंगे, आपको दाना भी डालना पड़ेगा, आपको मोर्टेलिटी भी उठानी पड़ेगी, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से सक्षम होना पड़ेगा, तो आप फार्मिंग कर सकते हैं। बाबूजी बैठकर खाट में बैठकर कुर्सी में बैठकर फार्मिंग नहीं की जा सकती। कोई मेरे से अभी भी फ़ोन करेगा या पूछेगा मैं लोन पे फार्म स्टार्ट कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं उसको तुरंत मना करूँगा। ये डीमोटिवेट नहीं है, ये उसको बचाना है कि उस फार्म को मैं कम से कम बचा दूँ कि यार ये गड्ढे में जा रहा है, इसको बचा दूँ। ऑलरेडी इतने सारे फार्म हैं, ऑलरेडी इतने सारे फार्म खुले पड़े हैं, मंडी की ऐसी की तैसी लगी पड़ी है और आप फार्मिंग कराए जा रहे हो। मैंने फार्मिंग का वीडियो क्यों कम कर दिया कि यार किसी तरह फार्मर रुक जाएं, क्योंकि एक तरह से क्या हो रहा है कि जितने लोग ये इस टाइम मौजूद है फार्मिंग कर रहे हैं, इनको ही रोककर इनको ही अच्छे से फार्मिंग कराई जाए। नए फार्मरों की एंट्री कम कर दी जाए, जो हाँ वाकई में करने वाले हैं उनको कराई जाए। तो इसको डिमोटिवेट नहीं कहते, इसको कहते हैं सही ज्ञान देना। अच्छा, अगर ऐसा ना, हम इंसान की फितरत है कि हमें अच्छा सुनना अच्छा लगता है। अगर कोई अभी मेरी तारीफ करेगा, अरे बाबूजी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम करो, तो मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि हमारी मेंटलिटी है ये। हम क्या करते हैं, हमें ये इंसानी फितरत, हमारे दिमाग को अच्छा सुनने की आदत है। अगर कोई निगेटिव बात कहेगा तो हम उसको नकारेंगे कि यार ये आदमी ठीक नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए, जो निगेटिव बात कहेगा ना, वो आपकी भलाई की बात ही करेगा। भैया अगर ये करेगा तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव होता है, आप फार्मिंग करोगे आप लखपति करोड़पति बन जाओगे, नहीं हो सकता सर, जब तक खुद मैदान में नहीं उतरोगे। ठीक है, अब मैं एक आखिरी मैसेज दूंगा कि जिन लोगों को प्रीमिक्स लेना है कहीं से भी ले सकते हैं। हमारा जिस रेट में है उसी रेट में आता रहेगा, और जो क्वालिटी हम दे रहे हैं वही देते रहेंगे। ठीक है, और भैया जिसको मेरे 2 रुपये से दिक्कत है, समाज सेवा करने से दिक्कत है, तो मैं तो समाज सेवा करूँगा। ठीक है, आपको अगर मिर्ची लग रही है तो बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, मुबारक, बहुत बढ़िया है। मुझे तो और मज़ा आता है मिर्ची लगाने का। और लाइव में बैठो, अनाप शनाप बको और रिस्पॉन्स लेते रहो। ठीक है, और हो सकता है कभी कभार आपकी वीडियो भी लीक हो जाए, और जो आपके चाहने वाले हैं वो आपकी वीडियो भी देख लें कि मेरा क्या रिजल्ट आता है। ऐसा नहीं सर कि चार फार्म पर रिजल्ट आ गया और आप उसको अच्छा बता देंगे। अगर 10 फार्म में से 10 के 10 फार्म का रिजल्ट अच्छा चल रहा है आपका, तो उस फार्म को उसको रिजल्ट अच्छा कहा जाता है। ठीक है, मैं बैठा हूँ, मुझे मेरा कौन सा रिजल्ट खराब हुआ, मुझे एक शख्स ला के दिखा दो। और कम से कम 8 महीने में इतना प्रीमिक्स बेच चुका हूँ कि शायद अगर मैं सेविंग करता, अगर मैं कमाने पे ही आता, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना के खड़े कर देता। लेकिन क्या है कि मुझे ना वो क्या बोलते हैं, फीड में चोरी पसंद नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने मेरे साथ चोरी की थी, मुझे नुकसान हुआ था। मेरे कारण या मेरी कंपनी के कारण किसी का फार्म का रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो भैया मुझे मतलब शर्म से मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक फार्मर रह चुका हूँ। मैंने वो तकलीफ़ें झेली हैं, मैंने वो महीने भर की तकलीफ़ें झेली हैं कि भैया मेरा लास्ट में आज बच्चा तैयार होगा और मुझे ये लेना है, मुझे अपने फार्म के बर्तन लेने हैं मुझे। लेकिन लास्ट में जब किसी और के कारण से मेरी फार्म की मोर्टेलिटी होती थी तो बड़ा दुख होता था। तो वो दुख मैं अपने फार्मरों को नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहूँगा, किसी को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाना, और किसी को गाली देनी हो कमेंट सेक्शन में, नीचे स्वागत है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।